दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि किताबें इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती है जो हर वक्त हर घड़ी हमारे मदद के लिए खड़ी होती है। ऐसे में हमारे बात से आप भी सहमत होंगे कि दुनिया के अधिकतर सफल लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं। पर तब क्या हो जब हम आपसे ये कहें कि कुछ किताब ऐसे भी है जो हम इंसानों के समझ से पूरी तरह परे है। जी हाँ, कुछ किताबें ऐसे जटिल और रहस्यमय तरीके से लिखी गई है जिनको समझने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी कई सालों से अपना सिर पटकते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये कौन सी किताबें हैं और इनमें क्या लिखा है, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। द रोहनक कोडेक्स। दोस्तों, सन 1938 में एक हंगेरियन प्रिंस जिसका नाम गुस्ताव बेथियानी था, उन्होंने अपनी बहुत पुरानी लाइब्रेरी को हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस को दे दिया था, जिसमें बहुत सारी अद्भुत किताबें मौजूद थी। लेकिन इतनी सारी किताबों में कुछ लोगों का ध्यान बहुत पुरानी किताबों में पड़ा जो बहुत ही अजीब तरह की भाषा से लिखी हुई थी। किताब की भाषा इतनी अजीब थी कि उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। इस किताब की विचित्र भाषा की वजह से लोगों ने इस किताब में रुचि दिखाई, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस लाइब्रेरी में ये किताब क्यों है और इसका असली मतलब क्या है। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने इन किताबों में काफ़ी स्टडी और डिबेट की, लेकिन वह जितना ही इस किताब को जानने में दिलचस्पी दिखाते उतना ही इसके रहस्य में फंसते चले जाते। 792 अलग अलग भाषाओं में लिखी ये किताब वाकई में एक जटिल पहेली की तरह है, जिसके बारे में कुछ जानकार लोगों का मानना है कि इस किताब को हंगेरियन रोमन हिंदी के साथ साथ और भी 2-3 भाषाओं को मिलाकर लिखा गया है। वाकई में ये किताब किस भाषा में है ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तक कि ये किताब के बारे में ये भी समझ नहीं आया कि इसे बाएं से दाएं की तरफ पढ़ा जाए या दाएं से बाएं की तरफ। हालांकि इसमें बने कुल सिंबल हजारों साल पहले गुफाओं में बने आकृति से मेल खाते हैं। इस किताब में बनी चित्र काफी ज्यादा अजीब है, जिन्हें देखकर सिर्फ इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये धार्मिक चीजों से संबंधित है। सालों से इस किताब पर शोध करने के बावजूद अभी भी शोधकर्ता इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इस किताब को कब, क्यों और किसने लिखा है। द बुक ऑफ सोएगा। दोस्तों, इस किताब का नाम जितना ही अजीब लग रहा है, यह किताब उतना ही रहस्यमयी है, क्योंकि 15वीं शताब्दी में क्वीन एलिजाबेथ के सहायक के रूप में काम कर रहे जॉन डी काफी विचित्र तरह के इंसान थे, जो कि एक गणितज्ञ भी थे। दोस्तों, जॉन अपने समय में चीजों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के साथ साथ काले जादू जैसे चीजों पर भी विश्वास रखते थे। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अलावा जॉन डी को अदृश्य शक्तियों से संपर्क करने का काफी ज्यादा शौक था और इसी वजह से ये उस दौरान नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंग्लैंड को बनाना चाहते थे। परंतु इसके इस चाहत में एलिजाबेथ ने कोई रुचि नहीं दिखाई और यही कारण था कि उन्होंने खुद ही अपने लिए एक लाइब्रेरी बना ली। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इनकी अकेली की लाइब्रेरी में 3000 से ज्यादा किताबों का कलेक्शन था और उन किताबों में कुछ किताबें इतनी ज्यादा अजीब थी कि कोई भी उन्हें समझ नहीं पाता था। पर एक किताब ऐसी थी जिसके लिए जॉन हमेशा एक्साइटेड रहते थे। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और किताब नहीं बल्कि द बुक ऑफ सोएगा थी। 15वीं शताब्दी के इस किताब में जादू, अजीब मंत्र, तारों की गणना, शैतान और परियों के अस्तित्व के बारे में हर तरह की जानकारी दी हुई थी। इस किताब में लिखी हुई भाषा भी काफी ज्यादा अनोखी थी, जिसे अलग अलग तरीके से बनाया गया था, जिनमें से कुछ शब्दों को उल्टा लिखा गया था और कुछ को इतने जटिल तरीके से लिखा गया था कि उन्हें समझना काफी मुश्किल था। फिर भी जोर देकर पढ़ा जाए तो इस किताब को पढ़ा जा सकता है, लेकिन उन 36 पन्नों को छोड़कर जिसमें अजीब तरह की टेबल बनी हुई है, जिसे लगभग हजारों लैटिन अक्षरों को मिलाकर लिखा गया है। इस टेबल में लिखी गई अक्षर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जॉन डी का मानना था कि ये टेबल ही इन किताब को समझने की चाबी है, क्योंकि ये वो कोड वर्ड है जिनके जरिए सुपर नेचुरल पावर से संपर्क किया जा सकता है, खास करके यूरियल से। यूरियल एक आर्कएंजल्स है जो ईसाई धर्म के मान्यताओं में आते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जो शख्स इस किताब में लिखी बातों और लैंग्वेज को समझ लेगा वो 2 या 3 सालों के अंदर ही मर जाएगा। हालांकि जॉन डी की ये किताब खो गई थी और पूरे 500 सालों तक इसका कोई अता पता नहीं था।
पर दोबारा 1994 में इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी में देखा गया। यह वही लाइब्रेरी थी जिसे जॉन डी बनाना चाहते थे। फिर इस किताब पर काफ़ी शोध हुए, जिसके बाद कई सारे क्रिप्टोलॉजिस्ट ने इस किताब के कोड को तोड़ने की कोशिश की, पर 2006 में जिम रील्स ने इस कोड को तोड़ने का दावा किया और अभी तक ये जिंदा है। पर फिर भी हम आपको इस किताब को पढ़ने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे। द वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट। दोस्तों, इतिहास में जितनी स्टडी इस किताब पर की गई है उतना शायद ही किसी किताब पर की गई होगी, क्योंकि इस किताब को 15वीं शताब्दी में जानवरों के खाल से बने पन्नों पर लिखा गया था। इस किताब को समझने की कोशिश 1655 से शुरू हुई और 1912 में इसे प्रकाशित किया गया। प्रकाशन के वक्त किताब का नाम एक पोलिश बुक डीलर विल्फ्रेड माइकल वॉयनिच पर रखा गया। उन्होंने ही इस किताब को पब्लिश किया। ये माना जाता है कि इस किताब में लिखी हुई हस्तलिपि 1404 से लेकर 1438 के बीच की है और उस वक्त इस किताब को क्या सोचकर लिखा गया। ये किताब की सबसे रहस्यमयी चीज है, पर उससे भी बड़ी दिमाग को घुमा देने वाली चीज ये है कि जैसे ही आपको लगता है कि आप इस किताब को समझ रहे हैं, उसके अगले ही पल आप फिर से उसी जगह लौट आते हैं, जिसकी वजह से आपको इसे समझने के लिए दोबारा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें लिखी गई भाषा बहुत ज़्यादा विचित्र है और भाषा से ज़्यादा विचित्र इसमें बने हुए चित्र हैं। हालांकि विश्व युद्ध के दौरान एक जापानीज ने इस किताब की भाषा को समझने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी नाकामी हाथ लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस किसी ने भी इस किताब को लिखा है उसने बहुत सफाई से इस किताब को लिखा है और ऐसा हो सकता है कि ये किसी तरह की लैंग्वेज हो। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये किताब लोगों के जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। द कॉडेक्स सिराफिनिनियस। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन किताबों के बारे में बताया वो इसीलिए रहस्यमय थी क्योंकि अभी तक इन किताबों को लिखने वाले और उन किताबों में लिखी गई भाषा दोनों का पता नहीं चल पाया था। पर हमारी ये किताब द कॉडेक्स सिराफिनिनियस है, ये थोड़ी अलग है क्योंकि इस किताब के बारे में हम जानते हैं कि इस किताब को किसने लिखा था। अब आप बोलेंगे कि किताब के राइटर के बारे में पता होने के बावजूद भी ये किताब कैसे रहस्यमयी हो सकती है। तो दोस्तों, इस किताब को एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जहाँ ये किताब अजीबोगरीब जानवर और पेड़ पौधों के चित्रों से भरी पड़ी है, जिसे देखकर आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे जीव हैं। और इस किताब में कई कार्यों को करने की विधि भी बताई गई है, लेकिन जब कोई इस किताब को समझने की कोशिश करता है तो उसे एक चीज समझ आती है कि ये किताब इस दुनिया के बारे में बात कर ही नहीं रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसे किसी दूसरे दुनिया के लोगों के लिए लिखा गया है। हालांकि हमारे दुनिया के लोगों से विचित्र होने के बावजूद इस किताब में हमारे तौर तरीके देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस किताब को ल्यूगी सेराफिनी ने लिखा था, जो एक इटालियन कलाकार थे। जहां इनकी इस किताब को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने इस किताब को पढ़ने वाले रीडर्स के लिए एक अलग ही दुनिया का निर्माण किया था, जो एक ऐसी काल्पनिक दुनिया थी जो हमारे इंसानों की दुनिया से बिल्कुल विचित्र थी। और इनकी इस विचित्र किताब ने इन्हें काफ़ी फेमस भी बना दिया था, क्योंकि इस किताब को लिखने में लेखक ने एक अलग ही तरह की कल्पना शक्ति का प्रयोग किया था। और जो कोई भी इस किताब को खरीदता है उसे ऐसा लगता है कि किताब हजारों साल पुरानी है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस किताब को 1980 में लिखा गया था, द विवियन गर्ल्स। दोस्तों, अब आप एक ऐसी तरह की किताब के बारे में सुनिए, इस तरह की किताब आज तक नहीं लिखी गई है, जिसके लेखक हेनरी डार्गर है, जो शिकागो में किराए पर रहते थे। उस समय ये अपनी जिंदगी काफ़ी एकांत में बिता रहे थे, जो सिर्फ चर्च जाते थे। जब 1971 में हेनरी के मकान मालिक ने अपने घर की सफाई के लिए अपने घर में प्रवेश किया, तो जिस कमरे में हेनरी रहते थे, तो उस कमरे को देखकर पूरी तरह से वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हजारों की तादाद में लिखे पन्ने और तस्वीरें पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। इन सब को एक क्रम में एकत्रित करने पर एक किताब बन के तैयार हुई, जिसका नाम काफी लंबा चौड़ा था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में द विवियन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। और पूरे किताब में हजारों चित्र मौजूद थे। दोस्तों, इस किताब में एक बहुत ही विचित्र मैथोलॉजी लिखी हुई थी, जिसे लिखने में उन्हें 60 साल से ज्यादा का वक्त लगा था। इनकी मैथोलॉजी एक ऐसे प्लेनेट के बारे में थी जिनकी परिक्रमा पृथ्वी करता है, और इस मैथोलॉजी की मुख्य किरदार 7 विवियन गर्ल्स होती हैं, जो आपस में बहनें हैं, जो रोबोट विवियन नाम के शख्स की बेटियां हैं।
जो एक ऐसे सभ्यता के विरुद्ध में होते हैं जहां बच्चे को गुलाम बनाकर रखा जाता है। दोस्तों, ये किताब वाकई में काफ़ी अनोखी है, पर आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी किताब को हेनरी ने छुपाकर क्यों रखा था। हेनरी के मरने के बाद दुनिया वालों को इस किताब के बारे में पता चला था। हालांकि हेनरी के जान पहचान वाले लोगों का कहना है कि ये किसी मेंटल कंडीशन से गुजर रहे थे, इसीलिए ये अपनी जिंदगी अकेले में बिताते थे।